नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और सीवीटी के थ्रू जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनका नाम क्या है, लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है रैंकिंग वाइज, और साथ में उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होती है, किस तरह से कौन से एग्जाम्स आपको देने होंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्हीं पर जो है आधारित इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, एडमिशन, काउंसलिंग और साथ में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स से रिलेटेड भी अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस और फार्मर्स से रिलेटेड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन की एक्टिविटीज भी शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए NIRF रैंकिंग, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है एवरी ईयर, 2024 के रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका रैंकिंग जो है अलग अलग सेक्टर के बेसिस पे ये करती है। यूनिवर्सिटीज के लिए कॉलेजेस का रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, इंजीनियरिंग। तो यहां पर जो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए, तो यहां पे अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए देखेंगे तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में जो है आपका यहां पे कौन कौन से नाम है, तो सबसे पहले नंबर पे है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI नई दिल्ली। दूसरे नंबर पे है आपका ICAR NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। तीसरे नंबर पे है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब। चौथे नंबर पे है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। छठवें नंबर पे आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सातवें नंबर पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आठवें नंबर पे है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। नौवें नंबर पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन फिशरीज यूनिवर्सिटी। और 10वें नंबर पे है आपका शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। ये थे आपके टॉप 10 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स। अब जो है स्टूडेंट्स के इतना चीजें जानने के बाद जो भी बच्चे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अपनी कैरियर को बनाना चाहते हैं, सभी का ये रहता है कि सर टॉप के यूनिवर्सिटीज में मुझे पढ़ना है, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, मुझे पंतनगर में एडमिशन लेना है, या पंजाब में पढ़ना है, या फिर आपके जो है अदर किसी यूनिवर्सिटी BHU में पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आगे क्या प्रक्रिया है, इन्हीं पर आधारित होकर बातें करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका कि 10+2 जो है आपका होना चाहिए। 10+2 दो स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे। एक जो बच्चा है यहाँ पे आपका साइंस स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से मतलब आपका या तो PCB से है या तो फिर PCM से है, तो वो बच्चे जो है एलिजिबल है। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे जिन्होंने 12th में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इंटर एग्रीकल्चर के लिए। अब यहाँ पे 10+2 तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर अगर एज की बात कर दिया जाए, एज में देखोगे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो है 16 से लेकर 22 इयर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये फुलफिल करते हैं। हालांकि इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज में कोई भी एज लिमिट नहीं भी रखा गया है, लेकिन एक जनरल की बात करते तो 16 से 22 साल के जो बच्चे हैं जो +2 पास है साइंस स्ट्रीम से, PCB से या PCM से, या इंटर एग्रीकल्चर में उन्होंने ABC या PCA जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था, तो वो सारे बच्चे जो है एलिजिबल हो जाएंगे। मार्क्स में अगर देखा जाए तो जनरल, OBC और EWS की अगर हम बात करें तो जनरली जो है आपका यहाँ पे 50% होना चाहिए, 50%। अगर हम SC ST की बात करते हैं या फिर PWD वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका 45% तक का रिलैक्सेशन रहता है। ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज, लेकिन ऑन एन जनरल अगर बात करें तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बन रही है। यही सब बच्चे जो है एलिजिबल होंगे जो इस रेंज में पढ़ते हैं। तो क्या आप इस रेंज में हैं? क्या आप 12th पास आउट है साइंस और एग्रीकल्चर से? तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है कि आप देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और 12 अलग अलग तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के अंदर डाउट रहता है कि नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। तो बच्चों सिलेबस का अगर हम बात की है करें तो CVT जो आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पे मिल जाएगा, और ऑलरेडी सिलेबस पर भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज बनाया, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, उनके थ्रू आपको डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिल जाएगी। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जो आपका 12th की जो NCERT की जो सिलेबस है
ये चीजें बेसिकली आपकी जो आपको पढ़ना होगा यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने होंगे, तो देखो बच्चों ये सब जो आपके टॉप के यूनिवर्सिटीज आपको पढ़ना है, इसके एडमिशन आपके दो मोड में होते हैं, एक सीयूईटी के मोड में होता है और दूसरा जो है आपका आईसीएआर के मोड में होता है, यानी कि सीयूईटी से या फिर आईसीआर से आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन दोनों के आपके कॉमन एग्जाम होगा क्या, सीयूईटी 2025, ठीक है। सीयूईटी 2025 जो है आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जिसको आपको देना होगा। इसके अलावा आप दूसरे एग्जाम एक और दे सकते हो, वो है आपका स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। जैसे कि आपका यूपी कैडेट से है तो यूपी कैडेट देंगे, यूपी से है तो बिहार से है तो बिहार कंबाइन देंगे, है ना। तो ये सब जो है पार्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ सीटें आपकी इन स्टेट एग्जाम्स के थ्रू भी लिए जाते हैं, तो इन एग्जाम्स को आप दे सकते हो। ये बेसिकली दो मेजर एग्जाम्स आपको देने होंगे, एक सीयूईटी 2025 और दूसरा आपका स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो वो आपको जो है यहाँ पे स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना होगा। इन सभी के अलावा जो है अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न में, तो ये तो आपके स्टेट लेवल ये वेरी करता है, वेरी अकॉर्डिंग टू स्टेट, है ना, वेरी अकॉर्डिंग टू स्टेट। अब ये जो है आपको अलग अलग स्टेट वाइज जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे सेपरेट, यूपी कैडेट, बिहार कंबाइन, सभी के सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन मीनवाइल सीयूईटी की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इसकी अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, तो आपका टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देना होगा फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, जो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देने होंगे। उनमें से आपके कौन कौन से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर एबीसी, या फिर आपका पीसीए, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके 12th में थे, है ना, एज पर 12th ये आपको जो है यहाँ पे देना होगा, ठीक है। 12th उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स थे उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, और इन्हीं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में से जो भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए फिजिबल है या आपके लिए सुइटेबल है, उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आप टारगेट करके यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न में, तो आपका टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है, तो 600 मार्क्स में अगर आप कम से कम 450 नंबर के ऊपर लेकर आते हैं तो आपके टॉप के यूनिवर्सिटीज टॉप 10 में आप रहोगे। अगर आपका 600 में 450 नंबर भी लेकर आप आते हो तो आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में रहोगे। आप देख सकते हो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईसीआर सीयूईटी 2024 के थ्रू जो है ये हमारे छात्र हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एनडीयूटी अयोध्या में है, झांसी में है, केरला में है, पंतनगर में है, ये बच्चा भी पंतनगर में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, कुछ बच्चे आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, कुछ बच्चे सीएयू अम्फाल में है, कुछ बच्चे यहाँ पे आईजी के रायपुर में है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो आईआरआई असम में भी हमारे स्टूडेंट्स जो है सिलेक्टेड है। इस तरीके से आप कुछ ये हमारे सिलेक्शन है जो बीएचयू मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये सारे जो स्टूडेंट्स हमने सिलेक्टेड है और इस समय अध्ययनरत है। सिद्धार्थ हो गए, रोनित रंजन हो गया, शुभम, रैना गुप्ता, ये सब हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मेन कैंपस बीएचयू में पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ सिलेक्शन से हमारे जो आपके आईसीआर के थ्रू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे। अब ये सारे बच्चे क्यों सिलेक्ट हो पाए, कैसे सिलेक्ट हो पाए, तो इन्होंने जो है अपनी प्रिपरेशंस और इस सब के लिए जो बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है वरदान बैच। और वरदान बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो वरदान बैच में आपको पहले डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेगा, उसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाती है, साथ में आपको हर लेक्चर के स्पेसिफिक डीपीपी सीट्स मिलेगा, और इन सभी के अलावा आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली और मंथली बेसिस पे कंडक्ट कराई जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है बच्चों आप लोगों को सीवीटी आईसीआर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी सेपरेट बुकलेट मिलेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और इसके अलावा आप लोगों को जो काउंसलिंग सपोर्ट तक जो है आपको दिया जाएगा। एडमिशन जब तक नहीं हो जाती तब तक आपके लिए काउंसलिंग सपोर्ट भी एक्सटेंडेड रहता है। उसके साथ हम बात करें तो ये सबसे खास बात है कि ये बैच जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट है, और इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है वहां पे सिलेक्शन कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद कोर्सेस में जाके आईसीएआर सेलेक्ट करके आप इस बैच में वरदान बैच में जुड़ सकते हो, और उसी के थ्रू इसी बैच में जुड़कर आपको संपूर्ण एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की तैयारी आपकी हो जाएगी जैसे आप इस वरदान बैच में जुड़ते हो। तो इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चाहते थे कि कैसे इसका प्राइस क्या होगा सर, तो इसकी प्राइस जो है मात्र आपका 3500 रुपए है, और इस मात्र 3500 रुपए में आपकी संपूर्ण साइंस डोमेन की जितने भी सब्जेक्ट्स है उसकी संपूर्ण तैयारी आपकी हो सकती है। और अभी के लिए जो है आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए ऑफर, ऑनलाइन इतिहास में पहली बार मात्र 11 रुपए में जो आपको पूरा बैच की फीचर्स एक हफ्ते के लिए लाइव दिया जा रहा है। तो इस बैच में आप मात्र 11 रुपए में जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री सीयूईटी के क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में ये सारे पीवाईक्यूज के जो बुकलेट है, जनरल टेस्ट का अलग, एग्रीकल्चर का, हिस्ट्री का, सारे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज आपको बुकलेट वहां पे अवेलेबल
हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी डाउट है, क्वेरीज है सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो इसके लिए आप अपना नाम और कोर्स डाल के जो हमारी इस ऑफिशियल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम और हमारी टीम जो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था इस वीडियो में, इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।